मुरादाबाद में शिखा गुप्ता ने बढ़ती बीमारियों से बचने के लिए ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करने के लिए किसानों के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। वह अब तक अपने इस अभियान में 167 किसानों को जोड़कर जैविक खेती के लिए जागरूक कर चुकी हैं। शिखा गुप्ता के अनुसार गांव-गांव जाकर वो एक बीघा भूमि पर जैविक खेती करने के लिए किसानों को तैयार कर चुकी हैं। वह किसानों को यह समझाने का प्रयास कर रही हैं कि खेती में जहरीली सामग्रियों से कैसे बचकर फसल को पौष्टिकता के साथ तैयार किया जाए। वहीं इस अभियान से जुड़े झारखंड के रांची स्थित इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विशाल सिंह ने जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होकर किसानों को विस्तार से ऑर्गेनिक खेती की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को बताया कि जैविक खेती से फसल की पैदावार में वृद्धि के साथ ही फसल सुरक्षित भी रहती है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कृषि का तो उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जो कृषि के उपजों को जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, उससे तरह तरह की नई नई बीमारियां और परेशानियां भी पैदा हो रही हैं। इसका मूल कारण ये होता है कि हम लोग जो भी एग्री इनपुट्स हम यूज करते हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे फंजीसाइड हो, बीडीसाइड हो, ये सब जो है हमारा रासायनिक होता है, रसायन आधारित होता है। तो जो रसायन आधारित होता है तो वो जैसे मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड हम डालते हैं कीड़े को मारने के लिए, तो अगर कीड़े को मार सकता है, इसका मतलब उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो उसको प्रभावित करता है, तभी वो मरता है। अब मनुष्य थोड़ा बड़ा प्राणी है तो इसको थोड़ा देर से प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर में जहाँ काटन बड़े पैमाने पर ग्रो किया जाता था, वहाँ पर एक वाइट फ्लाई जो इसका वायरस का कैरियर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इतने हैवी मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया गया कि वहाँ पर इनवेरिएबली बहुत बड़ी संख्या में कैंसर के पेशेंट्स हो रहे हैं, चाहे उनके लीवर्स ख़राब हो रहे हैं, चाहे उनके किडनी ख़राब हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नेचुरली हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बोटेनिकल्स हैं जो प्लांट आधारित हों, चाहे नीम आधारित हो, करंज आधारित हो, या और भी तमाम प्रकार के गौ आधारित, जैसे हमारे वर्मी वाश हैं, वर्मी कंपोस्ट हैं, तो हम एक रासायनिक खेती के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इसको हम लोग देखते हैं। और इसमें जैसे आपको मैं बताऊं कि यूरिया है जिसमें लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, तो बाकी जो 54% है वो क्या है? वो इनर्ट है। वो इनर्ट धीरे धीरे जब हमारी मिट्टी में जाता है या हमारी फसलों के अंदर में उसका कुछ समावेश होता है, तो वो हमारी मिट्टी को भी कमज़ोर करता है और फसलों के उत्पादन को तो थोड़ा बढ़ा देगा, लेकिन उसकी भंडारण क्षमता, उसकी गुणवत्ता और भी तमाम सारे निगेटिव उस पे आ जाते हैं। इसलिए ऐसा सरकार का भी सोच है और मैडम ने इसको बड़े मुस्तैदी के साथ में इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और हम लोग सब चाहते हैं कि एक हम सुरक्षित खेती करें, एक सुरक्षित भविष्य अपने बाल बच्चों को आने वाले समय में दें। यही इसका मुख्य उद्देश्य है, यही इसका। देखिए, प्रोजेक्ट इसने अभी बहुत नया है, सन 2018 में ही इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन एक बहुत नेक मकसद के साथ मैंने इसकी शुरुआत करी है। अभी तक मैं 167 किसानों को अपने साथ जोड़ पाई हूँ, जिसमें कि उनकी एक बीघा ज़मीन मैंने अभी उनसे मांगी है कि आप उसमें सिर्फ एक ट्रायल के बेसिस पे ऑर्गेनिक करिए, आप देखिए कि क्या अंतर है इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। तो सारे किसान जुड़ गए हैं उसमें और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी प्रोजेक्ट इसने इस कार्य में जिस तरीके से प्रयासरत मेरा एनजीओ है, तो मुझे बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी और मैं मुरादाबाद जनपद की भूमि को इन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर पाने में सक्षम हो। ये किसानों के बीच में एक भ्रम फैलाया हुआ है कि आपका जैविक खेती से उत्पादन अच्छा नहीं होता है। ये मैं सीएल गुप्ता फार्म पे ये जो मैंने यहाँ करा है, ये मैं इसमें पिछले 6 महीने से रिसर्च करके देख रही हूँ। ये जैविक खेती से भी हम बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, बशर्ते हमें कोई प्रॉपर तरीके से हमारे को दिशा निर्देशन दे। अगर हम अभी तो मैंने प्रेजेंट जो अभी मेरी ये पैडी की फसल हुई है, इसमें मैंने जोड़ा है। आगे भी जैसे जैसे आती जाएंगी सब में मैं जोड़ती जाऊंगी। आज यहाँ पे 1:30 बजे 2 बजे मेरे किसान आ रहे हैं। जो आप डायरेक्टर सर यहाँ आए हैं विशाल जी,
आप जो है ICAR के आप जो है जो इनका इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके आप डायरेक्टर हैं रांची के, और आप पिछले 11 सालों से नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुजफ्फरनगर बिहार में डायरेक्टर थे। और आपको मैंने स्पेशली आमंत्रित किया है और आपकी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। वो भी सिर्फ एक प्रोजेक्ट इसने की यही सोच थी कि जो मेरे यहाँ पर रिसर्च सेंटर में मैंने जो जितने आम के पेड़ हैं कि मैं किसानों को ये बात सिखा सकूं कि आप इसकी कैसे अच्छी तरीके से प्रूनिंग करें, कैसे देखभाल करें, जिससे कि ये पेड़ आपको अगले सीज़न में और उसके अगले सीज़न में और अच्छा उत्पादन दे सके। खाली एक आदमी को बुला के भी मैं प्रूनिंग करवा सकती थी। चूँकि प्रोजेक्ट इसने का जो उद्देश्य है वो सस्टेनेबिलिटी को लेकर है, अपने क्षेत्र के किसानों को एजुकेट करना है, उनकी इनकम बढ़ाना है, उनकी लाइवलीहुड को। इनविटेशन शहर स्वीकार करके मेरे किसानों के साथ आप एक सेशन ले चुके हैं, सेकंड सेशन अब आपका 2 बजे से है, जिससे कि मेरे किसान ट्रेंड हो जाएंगे और फिर वो आगे आके और किसानों को इस एरिया के ट्रेनिंग दे पाएँ। ये मेरा उद्देश्य है।